हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता देता हूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एजी जीडीएस बीपीएफ में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा जीडीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो जो है क्या होता है, जीडीएस में जो सिलेक्शन कैसे होता है, किन किन चीजों से होकर आपको गुजरना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करने से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो पूरा प्रोसेस है कि जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग तक जो ज्वाइनिंग तक लेने तक जो प्रक्रिया है, बीच में किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, तो पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि मैं खुद जीडीएस में सिलेक्टेड हूं, एज ए बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी मेरे साथ जो जो भी हुआ है, जितना भी एक्सपीरियंस है मेरा, मैं पूरा जो एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। फॉर्म भरने के बाद ज्वाइनिंग मिलने में कितना समय लगता है, कितने महीने का समय लगता है, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो है पुलिस वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग, जितना भी पूरी प्रक्रिया है पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि मेरे इस YouTube चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आप लोग इंडियन पोस्ट जीडीएस यानी जीडीएस की रिगार्डिंग जो है सारे जो है वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या कैसे सब कुछ यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। इंडियन पोस्ट जीडीएस में कॉमन वीडियो पूरी जीडीएस की मिल जाएंगी। दर्पण ऐप में हम लोग कैसे काम करते हैं, एसबीआरटी, टीडी, सुकन्या, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। सीईएलसी आधार कार्ड यानी जिस अगर आपको सीएलसी की आईडी मिल जाएगी, सीएलसी में कैसे काम करना है उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल मिल जाएंगी। सैलरी स्लिप का मैंने जो है 6 से 7 वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पे सैलरी स्लिप जो है जीडीएस की रिगार्डिंग सारी सैलरी स्लिप मैं जो है अपलोड कर रखा है। ब्लॉक्स और जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, किन किन चीज़ों से होकर गुजरना, सब कुछ पूरा वीडियो जो है अपलोड है इस यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो अब हम लोग जो है सीधे बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या रहता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो जीडीएस का जो सिलेक्शन होता है ना, वो केवल और केवल मेरिट बेस पे होता है। आपके जो हाई स्कूल में यानी 10th की जो आपके जो है मार्क्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जीडीएस में सिलेक्शन होता है। इसमें कोई भी पेपर वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ये केवल परसेंटेज बेस पर होता है, यानी कि मेरिट बेस पे इसमें जो है सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेरिट बेस पे, अभी इसमें फिलहाल कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है, ना ही अभी 1 से 2 साल में किया जाएगा। हाँ, इन फ्यूचर ये किया जा सकता है कि 10th को हटाकर 12th किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम का इसमें अभी भी कोई भी झमेला नहीं होने वाला है 2-3 साल। ठीक है, बाद में फ्यूचर में जो भी होगा देखा जाएगा। तो वही जो है अभी वही प्रोसेस है जो पहले से चला आ रहा है। 10th में जो है परसेंटेज के हिसाब से जो है मिनिमम जो है 90% जो है सिलेक्शन, मतलब 90% अगर आपके मार्क्स हैं तो जो है आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए। इसके इससे कम है तो आप लोग फॉर्म मत फिलअप कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इस समय जो मेरिट लग रही है ना बहुत हाई फाई लग रही है। आपको खुद ही पता होगा, आप लोग रिजल्ट देखते होगे तो आपको पता होगा कि 95, 93, 96, 98 ऐसे कट ऑफ लग रही है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हो। ठीक है, तो जीडीएस में सिलेक्शन प्रोसेस केवल और केवल मेरिट बेस पर ही होता है, और आपके हाई स्कूल के मेरिट बेस पे होता है। हाई स्कूल आप किसी भी बोर्ड से किए हो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड से किए हो कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद सिलेक्शन जो है कैसे होगा तो मैंने बता ही दिया है। हाई स्कूल की मेरिट बेस पे फॉर्म फिलअप करने से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस क्या क्या है, किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा मैं हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो, तो जैसे कि मान लो कि अगर फॉर्म आ गया, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जनवरी 2024 में मान लो कि फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं उदाहरण केवल दे रहा हूँ। जनवरी 2024 में फॉर्म आया, 1 महीने तक इसका जो है फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, पूरा का पूरा जनवरी जो है फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद जो है लगभग जो है 1.5 से 2 महीने बाद आपकी जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 1.5 से 2 महीने बाद आपकी पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चों का चयन होगा, जितने भी लड़कों का सिलेक्शन होगा, जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, उन सभी को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आप लोग जान लीजिए कि दो बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फर्स्ट डीवी और सेकेंड डीवी। पहले केवल एक ही डीवी होता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन अब जो है दो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगे हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा कि जब आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, मेरी लिस्ट जारी की जाएगी लगभग 1 से 1.5 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा, तो आपके जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है जो भी फॉर्म फिलअप करते समय दिए होंगे, उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपके जो है मैसेज भी आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पे हुआ है, इस पोस्ट पे हुआ है, आप जो है इस डेट से पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। वहाँ पे एड्रेस भी दिया होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब भी आपका जो है मेरी लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद आप जाएंगे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके लगभग जो है 20 दिन जो एवरेज टाइम है 15 से 20 दिन, कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 25 दिन भी लग जाता है, तो हम लोग एवरेज टाइम लेते हैं कि उसके फर्स्ट डीवी की जो लास्ट डेट आपकी होगी, जो भी मैसेज में दिया होगा कि इस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो फर्स्ट डीवी की लास्ट डेट के बाद लगभग 20 दिन बाद आपके लिए सेकेंड डीवी का फिर से मैसेज आएगा, ठीक है। जिस प्रकार फर्स्ट डीवी का मैसेज आया था, उसी प्रकार सेकेंड डीवी का फिर से मैसेज आएगा। फिर से आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है, उसमें भी एड्रेस वगैरह दिया होगा, उसमें डेट भी दी होगी कि इस डेट से पहले अपना सेकेंड डीवी करवा लीजिए। उसके बाद सेकेंड डीवी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड डीवी में आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि उस सेकेंड डीवी के बाद यहाँ पे जो है कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं डिवीजन के पास, यहाँ पे फिर जो है कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। फिर क्या होता है कि डिवीजन अपने मनमानी करने लगता है। यहाँ पे जो डिवीजन, जिस भी डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ होगा, उस डिवीजन वाले अपने हिसाब से वो काम करेंगे सेकेंड डीवी के बाद, ठीक है। सेकेंड डीवी के बाद जो है क्या करेंगे, कुछ कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं कि जो है सेकेंड डीवी करवा के तुरंत जो है ट्रेनिंग जो है करवा लेते हैं, उसके बाद तुरंत जो है ज्वाइनिंग दिला देते हैं सेकेंड डीवी के 15 से 20 दिन के अंदर। कुछ कुछ डिवीजन वाले तुरंत ज्वाइनिंग दिला देते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं जो सेकेंड डीवी होने के बाद लगभग 6 महीना, साल भर ज्वाइनिंग ही नहीं देते हैं। तो ये भाई प्योर जो है डिवीजन वालों के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें किसी का कोई भी रोल नहीं होता है, ऊपर से भी कुछ भी आदेश नहीं रहता है। लेकिन हाँ, ये रहता है कि डिवीजन वाले क्यों इतना लेट लगाते हैं, कभी कभी वो ये करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का वो लोग वेरिफिकेशन करवाते हैं। जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी होती है, जैसे कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, तो आपके हाई स्कूल के कॉलेज में जो है भेजा जाएगा, वहां से वेरिफिकेशन होगा कि क्या आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट सही है या फिर नहीं सही है। उसके बाद आपके जो है बोर्ड ऑफिस भेजा जाएगा, जहां पर भी आपकी हाई स्कूल का बोर्ड ऑफिस होगा वहां पे भेजा जाएगा, वहां से वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। उसके बाद जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगवाया है, वो कास्ट सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन होता है आपके तहसील में, जहां से भी बना है, वेरीफाई है, वहां पे जाएगी, वहां से वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी दिया है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो ये क्या करते हैं कि डिवीजन वाले कभी कभी जब तक पूरा पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है स्टूडेंट का, जब तक वो लोग ट्रेनिंग या फिर ज्वाइनिंग नहीं दिलाते हैं कुछ कुछ डिवीजन में। लेकिन कुछ कुछ डिवीजन में जो है क्या करते हैं कि सेकेंड डीवी जैसे ही कंप्लीट होता है, तो सेकेंड डीवी के तुरंत बाद वो लोग ट्रेनिंग करवा लेते हैं, और ट्रेनिंग के तुरंत बाद वो लोग ज्वाइनिंग दिलवा देते हैं। 1 महीने के अंदर, सेकेंड डीवी के बाद 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दिला देते हैं। तो ये भाई, ये जो है कुछ भी नहीं, हम इसमें मेरा जो है कोई भी रोल नहीं है, ना ही इसमें किसी का रोल है, वो केवल और केवल डिवीजन वालों का ही रोल है, डिवीजन वालों के ही ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज जान लीजिए, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बता ही दिया कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके 20 दिन बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा, सेकंड डीवी भी हो जाएगी। अगर मान लो कि जो नॉर्मल एक प्रक्रिया होती है कि सेकंड डीवी के बाद जो है 1 मंथ के अंदर उनका जो है ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद 15 से 20 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी कि सेकंड डीवी के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। नॉर्मल जो देखा जाता है, एवरेज जो देखा जाता है ना, वो यही प्रक्रिया चलती है। बाकी कुछ कुछ डिवीजन वाले भाई बहुत लेट करते हैं, कुछ कुछ डिवीजन वाले जल्दी करवा देते हैं, तो वो जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है। समय भी मैंने बता ही दिया है कि आपके रिजल्ट आने से लेकर ज्वाइनिंग तक जो एवरेज टाइम लगता है ना, देखिए फर्स्ट डीवी में लगभग 15 से 20 दिन, सेकेंड डीवी में लगभग 15 से 20 दिन, ट्रेनिंग में लगभग 15 से 20 दिन, उसके बाद ज्वाइनिंग में लगभग 15 से 20 दिन। तो कहने का मतलब लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर जो एवरेज होता है, 2 से 2.5 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। लेकिन डिवीजन वाले कहीं कहीं पे दिला देते हैं, कहीं कहीं पे नहीं दिलाते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जो पुरानी वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ। जो जनवरी 2023 में शेड्यूल फर्स्ट की जो वैकेंसी निकली थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस वैकेंसी का थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। तो देखिए, जो इसका नोटिफिकेशन आया था इस वैकेंसी का, ये जो जीडीएस की वैकेंसी निकली थी 40,889 वैकेंसी निकली थी जनवरी 2023 में शेड्यूल फर्स्ट की। इसका जो नोटिफिकेशन है 26 जनवरी 2023 को रिलीज कर दिया गया था, ठीक है। और जो इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ था, यानी फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हुआ था वो जो है 27 जनवरी 2023 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया था। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी वो जो है 16 फरवरी 2023 रखी गई थी। फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 16 फरवरी 2023 रखी गई थी। उसके बाद क्या था कि 16 फरवरी 2023 जो है रखी गई थी। उसके बाद करेक्शन की डेट यहाँ पे 2 दिन रहती है, 17 और 18 जो है करेक्शन डेट यहाँ पे रखी गई थी। तो 18 फरवरी जो है इसका सब कुछ लास्ट फाइनल हो गया था, फॉर्म फिलअप उलअप करेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जो है 11 मार्च को रिलीज हुई थी। तो आप लोग देख लीजिए कि जो है 27 जनवरी को जो है नोटिफिकेशन आया, सॉरी जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ, 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी। उसके बाद 11 मार्च को रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे 1 महीने भी नहीं लगा है, बल्कि लगभग 20 दिन के अंदर ही यहाँ पे जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद लगभग 20 दिन बाद आपका जो है 20 दिन बाद जो है, लगभग 20 दिन बाद आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कि रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो हाँ, यहाँ पे आप लोग खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे मैं कुछ अपने से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए। उसके बाद जो हुआ था, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो निकली थी वो जो है 11 अप्रैल को निकली थी, 1 महीने बाद, पूरा का पूरा 1 महीने बाद। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट 12 मई को निकली थी, ये भी 1 महीना है। उसके बाद चौथी मेरिट लिस्ट जो है 5 जून को निकली थी। इसके बाद पांचवी मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे 28 जून को निकली थी, 28 या 30 जून को निकली थी। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि जो एक मेरिट लिस्ट से दूसरे मेरिट लिस्ट निकलने में जो बीच का गैप होता है ना, वो एवरेज जो होता है ना, मैंने एवरेज 20 दिन बताया है। कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 25 दिन लग जाता है, कभी कभी 1 महीने भी लग जाता है। तो 20 से 25 दिन मैंने एवरेज बता रखा है कि एक एक लिस्ट या फिर एक रिजल्ट निकलने से दूसरी लिस्ट निकलने में लगभग 20 से 25 दिन एवरेज टाइम लगता है। उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे कि मान लो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी का सिलेक्शन हुआ, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है 11 मार्च से लेकर 21 मार्च तक उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद क्या सेकेंड, जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चयन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, उनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 मार्च से लेकर 21 मार्च तक 10 दिन का समय दिया गया था। सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का समय दिया गया था। उसके बाद जैसे ही सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कुछ डिवीजन वालों ने जो है तुरंत जो है ट्रेनिंग करवा के तुरंत ज्वाइनिंग दिलवा दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जैसे कि एबीपीएम की जो है ज्वाइनिंग थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है ट्रेनिंग वगैरह का ज़्यादा लफड़ा नहीं रहता है। 3 दिन बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे करवा देते हैं। उसके बाद बीपीएम की 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो जो एबीपीएम की ज्वाइनिंग है वो जो है अप्रैल से ही यहाँ पे होने लगी थी। 15 अप्रैल के सेकेंड डीवी थी, जो है लगभग 25 अप्रैल से यहाँ पे जो है 25 अप्रैल से एबीपीएम की जो है यहाँ पे बीपीएम और एबीपीएम दोनों की कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की ज्वाइनिंग जो है 25 अप्रैल के बाद जो स्टार्ट हो गई थी कुछ कुछ डिवीजन में। तो यहाँ पे मई जून में जो है, मई जून जुलाई में लगभग उनकी ज्वाइनिंग, जो अच्छे डिवीजन थे उनकी ज्वाइनिंग करवा दी गई थी। बाकी कुछ कुछ डिवीजन वाले भाई अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, ये सच है। जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चयन हुआ था, कुछ कुछ डिवीजन ऐसे हैं जिनका अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। मेरे साथ सिलेक्शन हुआ था लेकिन उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये आप लोग जान लीजिए कि ये जो है, अब भाई अब डिवीजन वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसका भाई अब मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये सच है कि जो है इसमें जो है सारा का सारा डिवीजन वाले ही सब कुछ जो है उन्हीं के हाथ में रहता है। वो चाहे जब जो है ट्रेनिंग करवाएं, चाहे जब ज्वाइनिंग करवाएं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। उनका जब मन होगा, जब उनका जो है वो होगा, तभी वो लोग करवाएंगे। तो लगभग मैंने सारा जो है जितना भी आपके मन में डाउट्स था सिलेक्शन प्रोसेस से रिगार्डिंग, जो ज्वाइनिंग तक का जो पूरा प्रोसेस है मैंने सब कुछ बता ही दिया है। फॉर्म भरने के बाद ज्वाइनिंग, हाँ एक चीज ध्यान देना, अब यहाँ पे जैसे कि सेकेंड डीवी हो गया, सेकेंड डीवी के बाद क्या होता है कहीं कहीं पे कि जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है ना, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपके होम थाने में जो भी आधार कार्ड में एड्रेस होगा, वहाँ पे जो थाना लगता होगा उसी थाने पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कागज भेजा जाता है। तो वहाँ पे आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, सेकेंड डीवी के बाद होता है। कहीं कहीं पे ट्रेनिंग के बाद भी होता है, अगर ट्रेनिंग जल्दी हो जाएगी तो कहीं कहीं पे ट्रेनिंग के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
वो डिवीजन वाले ही जो है जब कागज भेजेंगे तभी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, बाकी कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल तरीके से फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद अगर पुलिस वेरिफिकेशन होना होगा तो वो हो जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है काम करना स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आपको जो है मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा दिया है कि जो जीडीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जो है किन किन चीज़ों से होकर जो है गुजरना पड़ता है सिलेक्शन मतलब ज्वाइनिंग तक के लिए। सब कुछ मैंने जो है ए टू जेड अच्छे से समझा दिया। मैंने आपको जो है पुरानी वाली जो वैकेंसी थी उसका मैंने लाइव प्रूफ के साथ आपको जो है एग्जाम्पल भी देके बता दिया है। आप लोग खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि जो पुरानी वाली वैकेंसी थी ये इतना नॉर्मल सब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वैकेंसी का आप लोग ले लीजिए तो यही सब ये इतना ही समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए ठीक है, कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।